नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आपके उपसर्गों के बारे में और हमने जो आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा की थी और फिर आपके कुछ संस्कृत के अन्य उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कुछ जो हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है वो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ आपके अन्य जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन किया और इसी प्रकरण के अंदर हम जो हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ जो उपसर्ग हैं वो आपके क्या है, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं इन्हें आप क्या कह सकते हो, तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, आपका तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे आपका स उपसर्ग है। साथियों, इस स उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथ। स उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है साथ या आपका सहित, साथ या सहित। ये उपसर्ग आपको डायरेक्टली भी दिखाई दे सकता है, कई बार आपका संधि के अंदर भी आ सकता है। जैसे दोस्तों, स का उपसर्ग होता है आपका साथ या सहित। जैसे स प्लस परिवार, स प्लस परिवार क्या बन जाएगा, आपका सपरिवार बन जाएगा। और स है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सहित और कैसा उपसर्ग है, अपने आप में सकारात्मक उपसर्ग है। दोस्तों, स कैसा उपसर्ग है, आपका सकारात्मक उपसर्ग है। और स का नेगेटिव मानते हैं तो आपका क्या होता है, जो ए होता है। स का नेगेटिव क्या होता है, ए अपने आप में कैसा उपसर्ग है, नकारात्मक उपसर्ग है। ए कैसा उपसर्ग है, आपका नकारात्मक। साथियों, जो स उपसर्ग है इसका प्रयोग किस समास में होता है, इसका प्रयोग किया जाता है आपका अव्ययी भाव समास में। स उपसर्ग है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, आपका अविभाव समास में। और ए जो उपसर्ग है इसका प्रयोग करते हैं आपका नए तत्पुरुष समास में। किसमें करते हैं, आपका नए तत्पुरुष समास के अंदर किया जाता है। तो जो स उपसर्ग है उसका प्रयोग करते हैं आपका अविभाव समास में और नए ए जो है उसका करते हैं आपका नए तत्पुरुष समास के अंदर किया जाता है। तो स का मतलब क्या होता है, साथ या सहित। तो सपरिवार है, इसका विग्रह क्या बनेगा, आपका परिवार सहित। सपरिवार है, इसका विग्रह बन जाएगा आपका परिवार सहित। जैसे दोस्तों आपका शब्द है सपत्नी, सपत्नी। तो सपत्नी का मतलब होता है पत्नी के साथ, पत्नी के साथ या पत्नी सहित। और पत्नी के समान भी होता है दोस्तों, स यानी समान भी ले सकते हो, पत्नी यानी पत्नी, कि जो आपकी पत्नी के समान हो उसे भी आप क्या कह सकते हो, सपत्नी कह सकते हो। दोस्तों, पत्नी के समान कौन होती है, एक तो होती है आपकी घरवाली और एक होती है आपकी बाहर वाली। और बाहर वाली जो औरत होती है उसे आप क्या कह सकते हो, सोत कह सकते हो, सोतन। जो क्या कहते हो आप, सोत कहते हो। कहने का मतलब पत्नी सहित भी हो सकता है और पत्नी के समान भी होता है। पत्नी सहित है तब तो आपका अविभाव समास है। और अगर आपने ऐसा ले लिया पत्नी के समान है जो, अर्थात सोत किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गया तो क्या बन जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, आपका
स उपसर्ग है। जैसे स प्लस अंत क्या बनता है? शांत। संधि कौन सी है इसके अंदर? आपकी दीर्घ संधि। तो स प्लस अंत क्या बनेगा आपका? शांत बन जाएगा। और शांत शब्द है दोस्तों, इसका विलोम शब्द क्या होता है? एग्जाम में आया था बाड़मेर के अंदर, पटवार के अंदर, कि शांत शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो शांत का विलोम होता है आपका अनंत। साथियों अनंत शब्द है वो किससे बना है? अन, और इसमें मूल शब्द क्या है आपका? अंत। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा हो गया आपका? अन। तो अन प्लस अंत क्या बन जाएगा आपका? अनंत बन जाएगा। और इस शांत का मतलब होता है अंत सहित, अंत के साथ, और अनंत का मतलब होता है आपका अंत रहित। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपका स प्लस उदाहरण सोदाहरण, स प्लस उदाहरण क्या बन जाएगा आपका? सोदाहरण। तो स धन उदाहरण क्या बनेगा आपका? सोदाहरण। तो ए प्लस उ बराबर क्या बनता है आपका? ओ। संधि कौन सी है आपकी? गुण संधि है। उदाहरण सहित, ध्यान रखना, सोदाहरण का अर्थ होगा आपका उदाहरण सहित। और बना सकते हो स प्लस उल्लास क्या बन जाएगा आपका? सोल्लास। यहां भी संधि कौन सी है आपकी? गुण संधि। स प्लस आनंद क्या बन जाएगा आपका? सानंद। दीर्घ संधि है आ। स प्लस अवधान क्या बन जाएगा आपका? सावधान, अटेंशन। किससे बनता है आपका? स प्लस अवधान से बनता है। तो ए प्लस ए किस में कन्वर्ट होगा आपका? आ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों कैसा उपसर्ग है? स है। स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? सहित। और स प्लस उद्देश्य क्या बन जाएगा आपका? सोद्देश्य। स प्लस उद्देश्य क्या बनेगा आपका? सोद्देश्य बन जाएगा। और दोस्तों ए उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है रहित या बिना। रहित या बिना, ये आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। ए भी किसका है आपका? उपसर्ग संख्या 1 और उपसर्ग संख्या 2। ए भी किसका है आपका? हिंदी का है। और ये आपको अलग दिखाई देगा, जैसे नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नहीं। जैसे आपका शब्द है ए प्लस टूट, जो टूटे नहीं, ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है आपका? अटूट कहलाता है। ए प्लस खंड, जो खंडित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं आपका? अखंड। जैसे कोई नवनवेली दुल्हन आती है तो आते ही उसे बुजुर्ग महिला आशीर्वाद देती, अखंड सौभाग्यवती भव। तो कहने का मतलब जिसका सौभाग्य क्या नहीं हो आपका? खंडित नहीं हो। ए प्लस मर क्या बनता है आपका? अमर बन जाता है। और ए प्लस विनाश क्या बनेगा आपका? अविनाश बन जाएगा। ए प्लस क्षर, अक्षर, जिसका क्या नहीं हो आपका? क्षरण नहीं हो, उसे क्या कहते हैं आपका? अक्षर कहा जाता है। और जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे क्या कहते हैं आपका? अजय, नहीं, अजर कहते हैं। अजर, जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे क्या कहते हैं आपका? अजर कहा जाता है। तो साथियों अजर, अमर, अविनाशी, अखंड, इन सभी के अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है? ए। ए आपका कैसा उपसर्ग है? नेगेटिव उपसर्ग है। और स आपका क्या है? पॉजिटिव उपसर्ग। तो हम हिंदी के कुछ जो महत्वपूर्ण उपसर्ग है, जो आपके तद्भव उपसर्ग हैं, इनके बारे में आपकी चर्चा कर लें। साथियों नेक्स्ट उपसर्ग है आपका उपसर्ग संख्या 3, अन। ये अन होता है वो आपका होता है हिंदी में, और अन जो आधा आता है वो आता है संस्कृत में। उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अन आपका नेगेटिव उपसर्ग है, नकारात्मक, जिसका अर्थ होता है नहीं, बिना,
या रहित। अन उपसर्ग है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, बिना या रहित। कहने का मतलब अगर आपने किसी से कोई बात नहीं कही है तो कह सकते हो आप अन कही, अन कहा। अन कहा या अन कही क्या हो जाएगा आपका, जो न कहा हुआ है उसे क्या कहते हैं आपका, अन कहा। किसी बात को सुना हुआ नहीं है उसे आप क्या कह सकते हो, अन सुना। अन कहा, अन सुना। और जिसको आपने देखा नहीं है उसे आप क्या कह सकते हो, अनदेखा। गाना ना फिल्म का आपके, अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी। तो अनदेखी अनजानी, जिसको आप जानते नहीं हो वो क्या कहलाती है आपके लिए, अनजान। अनजान, जिसको आप जानते नहीं हो वो क्या कहलाती है आपकी, अनजान। और जिसको आप जानते हो वो आपकी क्या होती है, जान होती है। जान केवल हम किसको कह सकते हैं, जिसको आप जानते हो वो सभी आपके लिए क्या है, जान है। लेकिन हमने इसको किसी विशेष अर्थ में क्या कर लिया, रूढ़ अर्थ कर लिया। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो वहां कहते हैं कि तू मेरा जानू है, जान है। तो जान का मतलब क्या होता है, जानना। जान यानी क्या होता है आपका, जानना होता है। अन कहा, अन सुना, अनदेखा, अनजान, जिसकी शादी नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, अनब्याया। अन प्लस ब्याया। अन प्लस खाया क्या बन जाएगा आपका, अन खाया। जिसका कोई मोल न हो उसे क्या कहते हैं आपका, अनमोल। जिसका कोई मोल न हो उसे क्या कहते हैं आपका, अनमोल। साथियों से वाक्य आ गया आपके सामने। कोहिनूर एक अनमोल हीरा है। कोहिनूर एक अनमोल हीरा है। अब ये वाक्य अपने आप में शुद्ध है या अशुद्ध है दोस्तों, इसमें गलती क्या है आपकी। अनमोल वो होता है जिसका आप क्या नहीं लगा सकते, मोल नहीं लगा सकते। और कोहिनूर है इसका आप मोल लगा सकते हो, कह सकते हो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और जहां आपकी कीमत बहुत ज्यादा है उसके लिए आपका अनमोल नहीं होता है, फिर क्या होता है आपका, बहुमूल्य। जिसका मूल्य अधिक हो उसे आप क्या कहोगे, बहुमूल्य कहोगे। फिर आप क्या नहीं कह सकते, आपका अनमोल नहीं कहा जा सकता। तो ध्यान रखना, कोहिनूर कैसा है आपका, बहुमूल्य है, अनमोल नहीं है। अनमोल वो होता है जिसका आप क्या नहीं लगा सकते, आप मोल नहीं लगा सकते। तो अन कहा, अन सुना, अनदेखा, अनजान, अनब्याया, अनखाया और आपका अनमोल, इन सभी के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है, आपका अन। और जहां भी आपका अनुपसर्ग होता है वहां समास कौन सा होता है आपका, नए तत्पुरुष समास। समास कौन सा होगा आपका, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट उपसर्ग है आपका जैसे अद। चौथा उपसर्ग क्या है आपका, अद। अद का मतलब होता है आधा। अद यानी क्या होता है आपका, आधा। और आधा जो शब्द है इसके लिए इंग्लिश का वर्ड होता है आपका हाफ। क्या होता है आपका, हाफ। लेकिन हाफ उपसर्ग है वो आपका अंग्रेजी का हो जाएगा, हाफ किसका हो जाएगा आपका, इंग्लिश का। जैसे आप बोलते हो ना हाफ पैंट, हाफ कमीज, हाफ शर्ट, तो हाफ, तो वहां हाफ प्लेट, तो हाफ किसका है आपका, इंग्लिश का। और अध का मतलब क्या होता है, आधा। जैसे कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से मरता नहीं है उसे आप क्या कह सकते हो, अधमरा। अधमरा जो पूर्ण रूप से क्या नहीं है आपका, मरा हुआ नहीं है, उसे क्या कहोगे आपका, अधमरा। कई बार क्या किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति दुर्घटना में जल जाता है और वह पूर्ण रूप से नहीं जलता, इसलिए आप कह सकते हो क्या है आपका, अध जला। क्या कह सकते हो आपका, अध जला। अगर कोई फूल है वो आपका पूर्ण रूप से नहीं खिला है
तो आप क्या कह सकते हो, अधखिला। क्या कह सकते हो आपका, अधखिला। जैसे कई बार क्या होता है, किसी को मारकर नदी में फेंक दिया जाता है, उसकी लाश क्या हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, तो आप कहते हो ना अधगला। तो अधगला है आधा गला हुआ। एक होता है अधगेला, बेवकूफ, वो अलग होता है दोस्तों। जैसे कोई बालक है, वो बेवकूफों की हरकत करता है, उसे आप क्या कह सकते हो, अधगेला कह सकते हो, गेला, वो अलग होता है। ये क्या है, अधगला, आधा गला हुआ। अधमरा, अधजला, अधखिला, अधगला, अधनंगा। जिसने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे हो उसे क्या कहा जाता है आपका, अधनंगा कहा जाता है। और किसी ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया हो उसे आप क्या कह सकते हो, अधकचरा कह सकते हो। तो अध प्लस कचरा क्या बन जाएगा आपका, अधकचरा बन जाएगा। तो ये आपका चौथा हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा आपका, अध उपसर्ग है। तो अधमरा, अधजला, अधखिला, अधगला, अधनंगा और आपका अधकचरा, ये कुछ आपके उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके हिंदी के कुछ उपसर्ग और लेते हैं। आपकी उपसर्ग संख्या कौन सा है आपका, 5। उपसर्ग का नाम है दोस्तों आपका सम। उपसर्ग कौन सा है आपका, सम। और इस सम का मतलब क्या होता है, समान या आपका बराबर। सम यानी क्या होता है आपका, समान या बराबर होता है। एक शब्द में मैं आधा आता है, वो आपका हिंदी के अंदर संस्कृत में आता है। जैसे सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस गम संगम, वो आपका किसका है, संस्कृत का। तो उसको हमने संस्कृत के 22 के साथ पढ़ लिया था, वहां इसकी भी चर्चा की थी। ये जो है वो मूलतः किसका है आपका, हिंदी का उपसर्ग है। सम का मतलब होता है बराबर, एक ऐसा तल जो सीक्वेंस में क्या हो आपका, बराबर हो, इसका आधार बराबर हो, उसे क्या कहते हैं आपका, समतल। सम यानी बराबर, तल यानी तल। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे क्या कहते हैं आपका, समदर्शी। ये वन वर्ड भी है दोस्तों आपका। जो सबको समान रूप से देखता हो उसे क्या कहते हैं आपका, समदर्शी। किसी के पास साथ कोई भेदभाव नहीं करता हो। अगर किसी का कालखंड बराबर है तो उसे क्या कहते हो आपका, समकालीन। जैसे कहते हैं ना, अकबर इसके समकालीन थे, तुलसी इसके समकालीन थे। तो जहां दो व्यक्तियों का कालखंड अगर समान है उसे आप क्या कह सकते हो, समकालीन कहा जाता है। जैसे आपका सम प्लस कोण, अगर किसी के कोण क्या है आपके बराबर है तो आप क्या कह सकते हो, समकोण कहा जाता है। अगर किसी की भुजाएं बराबर हो उसे आप क्या कह सकते हो, समबाहु कहा जाता है। और सम प्लस त्रिभुज क्या बन जाएगा आपका, सम त्रिभुज बन जाएगा। दोस्तों यहां जहां भी आपको सम होता है वो आपको अलग दिखाई देगा। लेकिन एक शब्द है आपका समांतर, वहां आपकी संधि हो रही है। यह समांतर किससे बनता है आपका, सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर, अगर रेखाओं के मध्य दूरी क्या है, बराबर है, उसे क्या कहा जाता है आपका, समांतर कहा जाता है। तो यह आपका क्या है, सम उपसर्ग है। उपसर्ग संख्या 5 आपका क्या है, सम। लास्ट देखते हैं अगला उपसर्ग आपका छठा, बहु उपसर्ग। बहु में हु क्या आता है दोस्तों, छोटा आता है। बहु यानी क्या होता है आपका, ज्यादा। बहु यानी क्या होता है आपका, ज्यादा या अधिक। बहु यानी क्या होता है, ज्यादा या क्या होता है आपका, अधिक होता है। साथियों एक बहु के अंदर हु बड़ा आता है। इस बहु का मतलब क्या होता है, ये उपसर्ग नहीं है, ये बहु होती है घर की वधू, पत्नी, गृह लक्ष्मी, उसे क्या कहते हैं आपका, बहु। तो ये युग्म शब्द है बहु, जिसे मात्रा छोटी आए उसका मतलब होता है ज्यादा या अधिक, और मात्रा बड़ी आए ऊ की, वो क्या होता है आपका, बहु। उपसर्ग कौन सा होता है, जो आपका छोटा है।
अगर किसी वस्तु का मूल्य बहुत अधिक है उसे आप क्या कहोगे? बहुमूल्य। बहुमूल्य। बहुभुज, जिसकी भुजाएं क्या हो आपकी ज्यादा हो, उसे क्या कह सकते हैं? आपका बहुभुज कहा जाता है। बहुतायत, बहु प्लस तायत क्या बन जाएगा? आपका बहुतायत। तो इनके अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है? आपका बहु। बहु प्लस मुखी क्या बन जाएगा? आपका बहुमुखी बन जाएगा। जैसे ए संधि में भी आता है आपका, किसमें? दीर्घ संधि के अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा बहु प्लस उपयोगी, बहुपयोगी। यहां संधि उ बड़ा है, लेकिन उ बड़ा किससे हुआ? बहु प्लस उपयोगी। तो उ प्लस उ क्या बन जाएगा? आपका बड़ा उ। तो उ प्लस उ क्या बन जाएगा? आपका बड़ा उ बन जाएगा, बहुपयोगी। जैसे आपका बहु प्लस उद्देश्य, बहु प्लस उद्देश्य क्या बन जाएगा? आपका बहुउद्देश्य। यहां भी संधि कौन सी है आपकी? दीर्घ संधि। किससे बना है? आपका बहु प्लस उद्देश्य से। तो कहने का मतलब बहुउद्देश्य में बहु बड़ा क्यों नहीं आएगा? कहने का मतलब इस बहु ये बहुत सारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। ऐसी परियोजनाएं जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? आपका बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। जैसे जिनसे आप सिंचाई भी कर सकते हो, मछली पालन भी कर सकते हो, आप उनके द्वारा अन्य कोई काम भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ऐसी योजनाएं जो बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखी जाए उन्हें क्या कहा जाता है? आपका बहुउद्देश्य योजना कहा जाता है। साथियों अगला जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? सातवां उपसर्ग उन। उन उन उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक कम। उनका मतलब क्या होता है? आपका एक कम। किसी पूर्ण में से आपका एक कम कर दिया जाए तो वहां कौन सा उपसर्ग होता है? आपका उन होता है। जैसे आपका उन प्लस 19 क्या बन जाएगा? आपका 19। 1 और 9 19। उन प्लस 30 क्या बन जाएगा? आपका 29। उन प्लस 40 39। 19 29 39। उन प्लस 60 59। देखो 19 क्या होता है? 20 से एक कम। 29 30 से एक कम। 39 40 से एक कम। 59 60 से एक कम। कहने का मतलब ये जो संख्याएं हैं वो आपकी किसी से एक क्या होती है? आपकी कम होती है। तो कहने का मतलब उनका मतलब क्या होता है? आपका एक कम। तो चाहे 19 हो 29 हो 39 हो, ये सभी संख्याएं किसके अंदर आती है? आपकी उन उपसर्ग के अंदर। और एक कम है वो किस में आएगा? आपका वैसे संख्यावाची है तो आपका वैसे द्विगु होता है, लेकिन आपका जहां उन आपका उपसर्ग है तो इसको आप क्या लोगे? अविभाव समास के अंदर लोगे। संख्यावाची पद है वो अलग अलग समास के अंदर आते हैं। जैसे मान लो आपका 1 2 3 ये किस में आते हैं? आपके द्विगु समास में। आपने कहा चौराहा, 4 रास्तों का समूह किस में आएगा? द्विगु समास में। जैसे आपने ऐसा कह दिया 12 15 18 22 23 तो किस में आएंगे? आपके द्वंद्व में। जैसे आपका शब्द है 28 तो 20 और 8 और किस में आता है? आपका द्वंद्व में। और जैसे 29 30 से एक कम आपका उन क्या होता है? उपसर्ग किस में आता है? आपका अविभाव समास में। और अगर कोई संख्यावाची पद है किसी विशेष अर्थ में हो रहा है, जैसे आपका त्रिनेत्र, त्रि यानी 3, नेत्र यानी आंख, लेकिन त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची है? शिव का। क्या बन जाएगा? आपका बहुव्रीहि समा। तो अगला उपसर्ग कौन सा है? आपका उन। उनका मतलब क्या होता है? आपका एक कम। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका दोस्तों न। इस न का मतलब क्या होता है? नहीं। न का मतलब क्या होता है? नहीं। नेगेटिव उपसर्ग है।
रहित, अभाव, कमी, कई अर्थ ले सकते हो। न प्लस गण्य, जिसको गिना नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं आपका? नगण्य कहा जाता है। न प्लस गण्य, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं आपका? नगण्य कहा जाता है। दोस्तों, न प्लस ग, नग, न यानी नहीं, ग यानी गमन करना, किससे बनता है? न प्लस ग, जो कहीं गमन नहीं कर सकता। नग वैसे किसका पर्यायवाची है आपका? पर्वत का। जो कहीं गमन नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं आपका? नग कहा जाता है। न प्लस इति, न प्लस इति क्या बन जाएगा आपका? नेति। ध्यान रखना, नेति वो नहीं जो आप समझ रहे हो, एक नेता होता है और एक आपका नेति है ना, तो नेति वो नहीं है। नेता शब्द है, इसका स्त्रीलिंग नेति नहीं होता है। नेता का होता है नेत्री। आप पढ़ते ना अभिनेता, अभिनेत्री, तो अभिनेता शब्द है, इसका अपोजिट क्या होता है आपका? अभिनेत्री। अभिनेता का अपोजिट क्या होगा आपका? अभिनेत्री बन जाएगा। जैसे नेता का नेत्री होता है, दाता का दात्री होता है, कर्ता का क्या होता है आपका? कर्त्री होता है, विधाता का विधात्री होता है, कवि का कवित्री होता है। तो कहने का मतलब ये नेति वो नहीं है जो आप समझते हो, जो नेतागिरी करती है ऐसी लड़कियां उसे नेति कहते हैं, नहीं। ये नेति किससे बनता है आपका? न प्लस इति। न का मतलब होता है नहीं, इति यानी क्या होता है? समाप्ति। जिसकी कभी क्या नहीं हो? समाप्ति नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है आपका? नेति कहा जाता है। दोस्तों, न प्लस आस्तिक क्या बनता है आपका? नास्तिक। न धन आस्तिक क्या बन जाएगा आपका? नास्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अंदर क्या नहीं रखता? विश्वास नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं आपका? नास्तिक। इंग्लिश में होता है ना थेस्ट और आपका अथेस्ट, हिंदी में होता है आस्तिक और आपका नास्तिक। तो नास्तिक होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखे। न प्लस कुल क्या बनता है आपका? नकुल। न प्लस कुल क्या बन जाएगा आपका? नकुल। जिसका कोई कुल नहीं हो उसे क्या कहा जाता है आपका? नकुल। दोस्तों, नकुल वैसे इसमें न उपसर्ग है, लेकिन नकुल में आपका अनेकार्थी शब्द है। नकुल एक तो क्या था आपका? पांडव था। पांडव कितने थे आपके? 5। कुंती जो आपका पांडु था उसकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो जो कुंती से पैदा हुए वो थे आपके कर्ण, वो पांडवों में शामिल नहीं था शादी से पहले होने के कारण। फिर आपका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तो थे आपके कुंती के। और नकुल और जो सहदेव थे वो किसके थे? आपके माद्री के थे। नकुल पांडव था एक आपका। नकुल यानी क्या होता है? नेवला भी होता है। नकुल यानी क्या होता है? नेवला। नकुल आपका तत्सम शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है आपका? नेवला। और नकुल वो होता है जिसका कोई कुल नहीं है, जो कुल रहित हो, जिसका क्या नहीं हो? कोई कुल नहीं हो, उसे क्या कहते हैं आपका? नकुल कहा जाता है। साथियों, एक तो होता है कुल, इस कुल का मतलब होता है योग या वंश। कुल यानी क्या होता है? योग या वंश। और एक होता है कूल, कूल का मतलब क्या होता है आपका? किनारा। कुल यानी क्या होता है आपका? योग या वंश, और कूल यानी क्या रहता है आपका? किनारा। नकुल का मतलब क्या होता है? पांडव, नेवला और आपका कुल रहित। कौन सा उपसर्ग है आपका इसके अंदर? न उपसर्ग है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों आपका उपसर्ग संख्या नेक्स्ट। अगला उपसर्ग है आपका चिर। चिर, चिर का मतलब होता है स्थाई। चिर यानी क्या होता है आपका? स्थाई। और एक होता है चीर। दोस्तों, चीर और चीर में अंतर है। इस चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। ये आपका युग्म शब्द है चिर, और चीर में क्या अंतर है? तो चिर का मतलब तो क्या होता है? स्थाई,
ये आपका उपसर्ग है, लेकिन ये चीर है वो आपका उपसर्ग नहीं है। चीर यानी क्या होता है आपका वस्त्र। जैसे चिर प्लस यौवन, जिसका यौवन हमेशा क्या रहे, स्थायी रहे, उसे क्या कहते हैं आपका चिर यौवन। जो कभी क्या नहीं हो आपका बूढ़ा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं आपका चिर यौवन कहा जाता है। अगर आप कोई बात को भुला नहीं सकते, लंबे समय तक याद रखते हो, उसे कहते हैं आपका चिर स्मरणीय। चिर स्मरणीय, लंबे समय तक किसी बात को याद रखना क्या कहलाता है आपका चिर स्मरणीय कहा जाता है। चिर प्लस काल क्या बन जाएगा आपका चिरकाल। चिर प्लस काल क्या बन जाएगा आपका चिरकाल। तो साथियों जो आपका चिर उपसर्ग है वो भी आपको क्या दिखाई देगा, डायरेक्टली अलग ही दिखाई देगा। जैसे आपका एक उपसर्ग होता है भर। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका भर। अब भर का मतलब क्या होता है बताओ, पूरा या संपूर्ण। भर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका पूरा या संपूर्ण। पूरा भी कह सकते हो या आपका कह सकते हो संपूर्ण भी कह सकते हो। दोस्तों पूरा में पू छोटा भी लिख सकते हो आप। एक होता है पूरा छोटा और एक होता है पूरा बड़ा। इन दोनों में क्या अर्थ होता है भर। जैसे पू बड़ा आता है ना दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। इस पूरा का मतलब क्या होता है आपका संपूर्ण, कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। और पूरा जहां छोटा आता है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब छोटे जो गांव होते हैं ना, कस्बे, छोटे जो कस्बे होते हैं उनके साथ आप क्या लगाते हो, पूरा लगाते हो। जैसे किसी गांव का नाम क्या है, सबलपुरा, भैरूपुरा, रामपुरा, तो वहां आप उसके साथ क्या लगाते हो, पूरा लगाते हो। छोटा जो टाउन है उसके साथ क्या लगाया जाता है आपका पूरा लगाते हैं। अगर कोई टाउन बड़ा है, सिटी टाइप है, वहां क्या लगाते हो आप पुर। पुर का मतलब होता है कस्बा, बड़ा शहर, नगर। जैसे आप कहते हो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तो वहां आप क्या लगाते हो पुर लगाते हो। तो पुर का मतलब नगर, पूरा यानी गांव, और पूरा यानी क्या होता है आपका संपूर्ण होता है। तो भर का मतलब भी क्या होता है दोस्तों आपका पूरा या संपूर्ण होता है। जैसे भर प्लस मार, भरमार। भर प्लस मार क्या बन जाएगा आपका भरमार। भर प्लस पाई, भरपाई। भर प्लस कम, भरकम। भर प्लस सक क्या बन जाएगा आपका भरसक। और भर प्लस पूर क्या बनेगा आपका भरपूर। तो यहां कौन सा उपसर्ग है आपका भर उपसर्ग है। और साथियों जहां आपका भर उपसर्ग होता है वहां समास कौन सा होता है आपका अविभाव समास। तो आपका पूरा भरपेट, भरसक, भरपूर, इनके अंदर समास कौन सा है, तो इसके अंदर समास कौन सा होता है आपका अविभाव समास। तो जहां आपका भर उपसर्ग लगे वहां भी समास कौन सा है आपका अविभाव समास। जैसे भरपेट क्या बन जाएगा, इसका पेट भरकर बन जाएगा। तो यह आपका क्या है भर उपसर्ग है। आगे लेते हैं दोस्तों आपका कुछ अन्य उपसर्ग। कु उपसर्ग। नेक्स्ट क्या है आपका उपसर्ग संख्या कितना है 11, और उपसर्ग का नाम क्या है आपका कु। कु का मतलब होता है बुरा। कु उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका बुरा। जैसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति के कर्म क्या नहीं है, अच्छे नहीं है, किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो कैसा व्यक्ति है, कुकर्मी है। कैसा है आपका कुकर्म। और अगर किसी का रूप सुंदर नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, उसे कुरूप कह सकते हो। कु प्लस रूप क्या बन जाएगा आपका कुरूप।
और कोई व्यक्ति अपने सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है, उसे आप क्या कह सकते हो, कुमार्ग भी कहा जा सकता है। और कोई व्यक्ति चाल चलता है कुचक्र, तो कु प्लस चक्र क्या बन जाएगा आपका, कुचक्र। जैसे एक बार एग्जाम में आया था, विख्यात आतंकवादी मारा गया। दोस्तों ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, विख्यात आतंकवादी मारा गया। अगर कोई इंसान अच्छे काम करता है वहां किसका प्रयोग करते हैं, विख्यात का। और किसी व्यक्ति ने आतंकवादी है, वो अपने आप में विख्यात नहीं होता है, कुख्यात होता है। तो कु प्लस ख्यात क्या बन जाएगा आपका, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। ये वाक्य क्या है आपका, सही है। और अगर मान लो पुत्र है वो सही नहीं है, तो आप कह सकते हो कु प्लस पुत्र क्या बन जाएगा आपका, कुपुत्र बन जाएगा। जैसे आपका कु होता है ना, वैसे ही क्या होता है, का भी होता है। और का का मतलब भी क्या होता है आपका, बुरा होता है। का का मतलब भी क्या होता है आपका, बुरा होता है। जैसे का प्लस पुरुष, का पुरुष, का प्लस पुरुष क्या बन जाएगा आपका, का पुरुष बन जाएगा। का प्लस जल क्या बन जाएगा आपका, का जल बन जाएगा। तो का पुरुष है, का जल है, कायर है, इनके अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका, का उपसर्ग है। और का भी कैसा अर्थ देता है आपका, बु देता है, बुरा अर्थ देता है। और कै भी किसका अर्थ है, कै का मतलब भी क्या होता है, बुरा। जैसे पुत्र के स्थान पर क्या लिखा आपने, कै, तो कै प्लस पूत क्या बन जाएगा आपका, कपूत बन जाएगा। तो कै प्लस पूत कपूत बन जाएगा। और कै प्लस लंक क्या बन जाएगा आपका, कलंक। और कै प्लस ठोर क्या बन जाएगा आपका, कठोर। ध्यान रखना दोस्तों, कै है, चाहे आपका कु आए तो कु मानना है, का आए तो का मानना है, कै आए तो क्या मानना है, कै। तीनों ही उपसर्ग होते हैं, का भी होता है, कै भी होता है, और आपका कु भी होता है। तीनों के तीनों आपके क्या है, नेगेटिव उपसर्ग। क्या है आपके, नेगेटिव उपसर्ग। आगे उपसर्ग पढ़ते हैं दोस्तों, आपका औ। उपसर्ग संख्या कितने हो गए, 11, 12, 13। नेक्स्ट है आपका औ। इस औ का मतलब होता है अब। औ यानी क्या होता है आपका, अब। कई बार एग्जाम में आ चुका है, औ उपसर्ग कहां नहीं है। जैसे आपका औ प्लस गुण क्या बन जाएगा आपका, अवगुण। अब हिंदी में क्या होता है, वैसे संस्कृत में औ प्लस गुण वो अलग होता है। इसी अवगुण को आप क्या बोलते हो, अव और गुण। यहाँ कौन सा उपसर्ग है आपका, अव है। यहाँ क्या है आपका, अव है। जैसे अव प्लस सर क्या बन जाएगा आपका, अवसर बन जाएगा। अव प्लस सर क्या बन जाएगा आपका, अवसर बन जाएगा। और अव प्लस तार क्या बनेगा आपका, अवतार बन जाएगा। अव प्लस घट क्या बन जाएगा आपका, औघट बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो आपका उपसर्ग कौन सा है, वो आपका क्या है, अव उपसर्ग है। तो उपसर्ग संख्या 14 है, वो आपका क्या है, अव उपसर्ग है। कुछ और उपसर्ग लेते हैं, जैसे मान लो आपका संख्यावाची भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं आपके, संख्यावाची भी होते हैं। अब संख्यावाची जो उपसर्ग होते हैं वो आपके समान होते हैं। जैसे मान लो आपका संख्या क्या है, ती है, दू है, पच है। जैसे आप कोई भी संख्या है 1, 2, 3, 4, तो दू का मतलब क्या होता है, ती का मतलब क्या होता है, 3। दू का मतलब क्या होता है, 2। पच का मतलब क्या होता है, 5। तो ये आपके क्या है, संख्यावाची उपसर्ग है। दू का मतलब 2, ती का मतलब 3, और चौ का मतलब क्या होता है आपका, 4 होता है। तो ये आपके संख्यावाची उपसर्ग होते हैं। तो इसके अंदर आपको संख्या के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे मान लो कोई संख्या 3 का अर्थ दे रहा है, जैसे दू प्लस नाली, जिसकी नालियां कितनी हो, 2, उसे क्या कहा जाता है, दुनाली। अगर 2 रंग के हो उसे क्या कहा जाता है, दुरंगा। और 2 पहर हो, दू प्लस पहर क्या बन जाएगा आपका, दोपहर बन जाएगा। जिसके पहिए 2 हो उसे क्या कहा जाता है आपका,
दुपहिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब दु आपका क्या है, उपसर्ग है। जैसे मान लो पच प्लस मेल क्या बन जाएगा आपका, पचमेल। पच प्लस रंगा क्या बन जाएगा आपका, पचरंगा। तो कहने का मतलब यहां क्या आ रहा है, पच। पच का मतलब क्या होता है, 5। ती का मतलब क्या होता है, 3। जैसे ती प्लस राहा क्या बन जाएगा आपका, तिराहा। ती प्लस रंगा क्या बन जाएगा आपका, तिरंगा। जो आपका हिंदी में ती होता है उसे संस्कृत में क्या कर देते हो आपका, त्रि। त्रि प्लस वेणी त्रिवेणी कह देते हो। जैसे आपका चौ भी होता है, इस चौ का मतलब क्या होता है, 4। चौ यानी क्या होगा आपका, 4। जैसे चौ प्लस मासा क्या बन जाएगा आपका, चौमासा। चौ प्लस पाई क्या बन जाएगा आपका, चौपाई। और चौ प्लस पाल क्या बनेगा आपका, चौपाल बन जाएगा। और चौ प्लस राहा क्या बन जाएगा आपका, चौराहा बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, संख्यावाची है, उपसर्ग है। नेक्स्ट ऐसे मान लो आपका बिन है। बिन का मतलब होता है बिना। बिन उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना। अब बना सकते हो आप, जैसे बिन ब्याया, जिसकी शादी नहीं हो उसे क्या कहते हो आप, बिन ब्याया। किसी के शादी में गए और बिना खाए हुए आ गए तो क्या बन जाएगा आपका, बिन खाया। और बिन प्लस मांगा क्या बन जाएगा आपका, बिन मांगा बन जाएगा। तो ये भी आपको क्या दिखाई देगा, डायरेक्टली आपको दिखाई देगा। जैसे मान लो आपका नेक्स्ट उपसर्ग है पर। पर का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा। पर यानी क्या होता है, दूसरा। जो किसी और पर जीवन यापन करे उसे क्या कहते हैं आपका, परजीवी। और जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं आपका, परतंत्र। और जो अपने अधीन हो उसे क्या कहते हैं आपका, स्वतंत्र कहा जाता है। पर प्लस आश्रित, जो दूसरों पर आश्रित हो उसे क्या कहते हैं आपका, पराश्रित कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहां कौन सा उपसर्ग है आपका, पर है। किसी दूसरे पर भला करना क्या कहलाता है आपका, परोपकार। तो पर प्लस उपकार, संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी, गुण संधि। तो पर प्लस उपकार क्या बन जाएगा आपका, परोपकार बन जाएगा। तो पर का मतलब क्या होता है आपका, दूसरा होता है। तो ये भी आपका हिंदी के अंदर आता है। कुछ और भी है, जैसे मान लो आप भी उपसर्ग हो सकता है। जैसे मान लो आप प्लस बीती क्या बन जाएगा आपका, आप बीती। जैसे मान लो नाना है, नाना भी आपका क्या होता है, उपसर्ग। नाना यानी क्या होता है, अनेक प्रकार। जैसे नाना प्रकार, नाना प्रकार में आपका कौन सा उपसर्ग है आपका, नाना। तो कुछ जो ऐसे उपसर्ग होते हैं जहां आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप सामान्य वेग के अंदर जो हिंदी के उपसर्ग है वो आपको अलग ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब हमने हिंदी के जो कुछ उपसर्ग है उनके बारे में क्या की है, आपकी चर्चा की है। तो अभी तक दोस्तों हमने संस्कृत के 22 उपसर्ग और इसके अलावा कुछ जो आपके हैं अन्य जो संस्कृत के उपसर्ग, इनके साथ साथ हिंदी के बारे में उपसर्गों के बारे में क्या की है, आपकी चर्चा की है। अब जो बचे हुए कुछ उपसर्ग कौन से हैं आपके, विदेशी उपसर्ग, जिसमें आएंगे आपके अरबी, फारसी, अंग्रेजी। जैसे मान लो बेदर्द, बेहया, बेवफा। तो ये आपके जो उपसर्ग है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।